हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैंने आपको जो आपका गणित चल रहा है हाई स्कूल यूपी बोर्ड का और हाई स्कूल यूपी बोर्ड का गणित जो है इसमें वह प्रश्न लिए जा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड परीक्षा में जो गणित के प्रश्न हैं वो कई बार पूछे गए हैं। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी जो अब तक पूछता आया है। ठीक, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जा सकता है और प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकता है। और सारे सवाल वो जो आपको यूपी बोर्ड 2023 वाली परीक्षा में देखने वाले हैं सेम टू सेम। ठीक, अब देखिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने एक्स का मान याद करना सिखाया, तो उसमें का एक सवाल और लिया है मैंने, जब बीच में माइनस आ जाए कहीं पर भी तो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर ये दो लिखित सवाल हैं जो कई बार पूछे गए हैं। ठीक, कई बार पूछे गए हैं, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक है, तो लिखित सवाल आपके हैं ये जो कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान से कर लेना। आपको हो सकता है कि अब की बार ये वाले सवाल आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में दिख जाएं। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य, ठीक, समांतर माध्य कितना है 15 है, तो x का मान ज्ञात करना है। हमने क्या बताया, ऐसे सवालों में हमेशा जो समांतर माध्य होता है उसे काउंट नहीं करते। सही है, बाकी जो बच जाता है उन्हें काउंट करते हैं। जैसे 27 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये तो मालूम हो गया कुल संख्या कितनी है, कुल है 7 और सबका योग करते हैं, यानी पदों का योग, पदों की संख्या, यानी 27 प्लस कितना 23 प्लस x-4 और प्लस x प्लस के 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, ये सबका योग आ गया। क्या आ गया, सबका योग आ गया। जब सबका योग आ गया तो क्या करेंगे, हमने कहा चार एक तरफ जोड़ते हैं, चार तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे माइनस के 4 ये हैं, प्लस का 4 ये है, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब एक्स वाले देखिए कितने हुए, एक ये हुआ एक्स और एक ये हुआ, कितना हो गया 2x हो गया भाई। और समांतर माध्य दे रखा हमें, वो दिया 15, ये हो गया 15। तो इस 15 गुणा 7 से, 7 गुणा 15 से, 15 सत्ते कितने होते हैं 105। अब सबको जोड़ लो, एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया 2x हो गया, ये तो हो गया हमारा 2x प्लस। ठीक, अब देखिए 27 और 23, यानी 27 और 23 कितना हो गया, ये हो गया 50। कितना हो गया 50। 3 और 7 कितना हो गया 10 और 50 ये कितना हो गया 60 भाई। 50 ये 10 ये 60, 60 और 15 कितना हो गया 75। कितना हो गया 75, तो योग आया हमारा ये 75। ये 75 पहुंच जाएगा इधर माइनस होने के लिए, तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं कि 2x बराबर 105 माइनस के 75, तो 2x बराबर घटा करते हैं, 5 में 5 गया तो 0, यहाँ ढाई लो 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 बार 200 भाग हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए सवाल हमारा ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर भाग कर देता हूँ इसके 2। ठीक है, अब देखिए स्टार लगा लेना सवाल पर, यानी इंपोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि हो सकता है ये आपको दोनों सवाल अब की बार सेम टू सेम रखे हुए मिल जाएं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, देखिए यानी कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य इतना 12 है। नवी संख्या अपठनीय है यदि नवी संख्या क्या है, नवी संख्या अपठनीय यानी ज्ञात नहीं है। ठीक है, यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 13, तो अपठनीय संख्या क्या होगी। ध्यान रखना, 2 चीज़ पूछता है, एक पूछता है संख्या, और सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, एक तो संख्या पूछ लेगा, फिर लास्ट में पूछ लेगा 2 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, अंतिम 3 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। कुछ नहीं करना, संख्या ज्ञात करो और जो बोला है 2 का बोला है तो 2 से भाग कर दो, 3 का बोला है तो 3 से भाग कर, लेकिन संख्या बोला है तो वहीं छोड़ दो। ठीक है, तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना, 3 का कहे तो 3 से भाग करनी है संख्या में, 2 का कहे 2 से भाग करनी है, 5 का कहे 5 से भाग करनी है, लेकिन सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले आपको इन सवाल को ज्ञात करने के लिए, ऐसे सवाल ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र क्या होता है, मैंने योग बटे संख्या, तो आप डायरेक्ट योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग, क्योंकि योग दिया हुआ नहीं होता है। और योग क्या निकालेंगे, यानी समांतर, मैं शॉर्ट लिखूंगा समांतर माध्य
गुणा संख्या। तो जब भी समांतर माध्य की गुणा संख्या से कर देंगे योग निकल जाएगा। सही है। अब देखिए यहाँ पे बोला इसने 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इनका योग निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? 8 संख्याओं का योग। किसका भाई? 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि योग निकालना है कितने संख्याओं का? 8 संख्याओं का। और योग के लिए क्या चाहिए हमें? समांतर माध्य। कितना समांतर माध्य है? 12। संख्या कितनी है? 8। कितना हो गया? 12 अट्ठे 96। ठीक। अब उसी प्रकार नवी संख्या पढ़नी है, या नवी संख्या पता नहीं कौन सी है, ठीक है, पढ़नी है। ठीक है। और कहना है कि सभी, और जो सभी हैं, सभी 9 संख्याओं को, जो नवी संख्या है वहाँ अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। और कह रहा कि जो अज्ञात है उसे भी लगाकर नौवीं संख्या का समांतर माध्य कितना है? 13। अब एक बात बताओ, अगर मैं नौवीं संख्या का योग निकालूं, नौवीं संख्याओं का योग निकालूं, तो क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य गुणा संख्या, कितनी संख्या? सभी 9। तो कितना हो गया? 13 नमा 117। ये 8 संख्याओं का योग, ये 9 संख्याओं का योग। अगर मैं 8 में से 9 निकाल दूंगा, या 9 में से जो बड़ा होता है उस संख्या घटा देंगे, 9 में से 8 निकाल दूंगा, तो नवी संख्या बच जाएगी, बच जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मुझे अपठनीय संख्या पूछी है। अपठनीय संख्या क्या होगी? तो अपठनीय संख्या कितनी? 117 माइनस 96, ये क्या आ गई संख्या। यानी यहाँ बचा 7 में 6 गया तो 1, और यहाँ 11 में से 7 में 6 गया तो 1, 11 से 9 गया कितना? 2। तो ये अपठनीय जो संख्या तुम्हारी हुई वो कितनी हो गई? 21। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल में हमेशा हम योग निकालते हैं, क्योंकि योग दिया हुआ नहीं होता। और योग क्या निकालते हैं? समांतर माध्य गुणा संख्या। जितने अब समांतर माध्य रखा है, समांतर माध्य की गुणा संख्या से कर दो, योग निकल जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी बात कही गई है उसकी गुणा, समांतर माध्य गुणा किससे कर दें? संख्या से, योग निकल जाएगा। अब जो पूछा है उसने संख्या पूछी है तो उत्तर यही हो जाएगा। अगर वो कहता अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याओं का, कहता अंतिम 3 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो 3 से भाग कर देते, 3 सत्ते 21 हो जाता। सवाल पूरा जरूर पढ़ लेना एक बार ढंग से। सही है। अब इसी प्रकार सवाल देखिए, मैंने दोनों सवाल लिए हैं, और तुम्हें दोनों सवाल हो सकता है एग्जाम में सेम टू सेम देखने मिल जाए। देखिए, यह है 10 पदों का समांतर माध्य 24 है। क्या पदों का? 10 पदों का समांतर माध्य कितना है? 24। हमने क्या बताया? कितने पद हैं? 10। हमें क्या निकालना है? योग। तो योग क्या निकालते हैं? समांतर माध्य गुणा संख्या। ठीक। कितनी संख्या है? 10। ठीक। और अंतिम 8, अब क्या बोल दिया? अंतिम 8। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 पदों का समांतर, देखो ध्यान रखना, अब संख्या नहीं पूछी उसने, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य। हमने कहा प्रथम 2 कह दे, प्रथम 3 कह दे, अंतिम 4 कह दे, अंतिम 5 कह दे। सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या है? संख्या निकालना। और जो संख्या आ जाए, जो पूछी है उससे भाग कर दो, बस आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले 10 पदों का समांतर माध्य दे रखा 24, तो हम निकालेंगे 10 पदों का योग। क्या निकालेंगे? 10 पदों का योग। तो योग क्या होता है? देखो, समांतर माध्य गुणा संख्या। कितना समांतर माध्य है? 24। और कितनी संख्या है? 10। तो कितना हो गया? 240। अब क्या अंतिम 8, तो 8 पदों का योग निकालेंगे। किसका भाई? 8 पदों का योग। कितना, कितनी योग है? संख्या कितनी है? यानी समांतर माध्य कितना है? 20। और संख्या कितनी है? 8। कितना हो गया? 20 अट्ठे 160। ये हो गया। अगर हम संख्या निकालेंगे अंतिम 2 संख्या, तो जब संख्या निकालेंगे अंतिम 2 संख्या, ठीक है भाई, ये कितनी संख्याओं का योग है? ये 10 का है। कितने का? ये 10 का। और ये कितने का? ये हमारा 8 का। अगर मैं यह अंतिम निकालनी है तो घटा करूँगा, तो अंतिम 2 बच जाएंगी। कितनी बच जाएंगी अभी हमारी? अंतिम 2। और इनका कितना वो आ जाएगा? योग कितना आ जाएगा? अंतिम 2 संख्याओं का योग 0, यानी अंतर करेंगे, अंतर क्या करेंगे? अंतर। 14 में से 6 गया 8, कितना आ गया? 80 आ गया। कितना आ गया भाई अंतर इसका? देखो 0, और 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बचे हमारे कितने? 1 में से क्या? 0, 80 आ गया। लेकिन उसने ये थोड़ी कहा कि योग ज्ञात करो, उसने ये थोड़ी कहा कि योग ज्ञात करो, उसने कहा अंतिम 2 संख्याओं का समांतर माध्य। क्या कहा? समांतर माध्य। क्या कहा भाई? समांतर माध्य। क्या होगा? योग। योग कितना है? पदों का योग 80। कितनी संख्या है? 2। भाग करेंगे, कितना आ गया? 40। यही हो गया हमारा आंसर। तो इन 2 सवालों पे आप स्टार लगा लेना कि आपको सेम टू सेम रखोए
मिल सकते हैं। अच्छे से आपको समझ के कर लेना है। बस जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो बस क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। और योग कैसे निकालते हैं? योग निकालते हैं समांतर माध्य गुणा संख्या, समांतर माध्य गुणा संख्या। अब हम जो करेंगे, बस ये सवाल इंपॉर्टेंट लगे मुझे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैंने ये वाले सवाल जितने भी आए हुए हैं मैंने सब करा दिए हैं। अब हमारे बचे हैं सारणी वाले सवाल, जो बड़े अंतराल देकर बिना संख्या देकर पूछता है कि बारंबारता क्या होगी, और उसमें ही पी एक्स किसी का मान पूछ सकता है जो उसकी मर्जी है। तो वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।